अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुस्लिम जोगी समाज की आन बान शान और एक बहुत ही अजीमुत्शान हस्ती के पास पहुँचे हैं, जिनकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। अब तक इनके बारे में सुना ही था और आज मुलाकात करके मेरे दिल को जो सुकून पहुँचा है मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और बता रहे हैं कि तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें शिफ़ाए कामिल अता फ़रमाए। और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं अरशद भाई, आप भी इनके लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द अल्लाह इन्हें शिफ़ा अता फ़रमाए। और समाज को जितना समय दिया है, समाज में जितनी जागरूकता फैलाई है, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब इन्होंने जागरूकता मिशन बिरादरी को सौंपा था। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने लंबे समय तक समाज की सेवा की। और आज मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से अस्तीपुर से आप संदेश दें समाज के लिए, जिससे कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी हमारे बिरादर भाई आपका पैगाम सुन सके। थोड़ा सा अपने यहाँ के बारे में बताएं, अम्बेडकर नगर पूर्व के बारे में, कि बिरादरी किस लेवल पे है, क्या है, कहाँ कहाँ बिरादरी है। शुक्रिया आपका। आप दिल्ली के करीब से शामली से आ रहे हैं, ये हम लोगों के लिए खुशनसीबी है कि आप लोग यहाँ तक आए। और आप लोगों की जो चाहत है बिरादरी के लिए, ख़ासकर जोगी बिरादरी के लिए, ये काबिल तारीफ़ है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे आप लोगों जैसे बिरादरी के लोग, बच्चे, युवा और हमारे जैसे बुज़ुर्ग जो मार्गदर्शक या सलाह दे सकते हैं, वो आप लोगों को दे सकते हैं, जो अच्छा बुरा सलाह होगा। लेकिन आप लोग जिस जोशो खरोश के साथ बिरादरी के लिए पूरे दौरा कर रहे हैं, बिरादरियों के लिए पूरे यूपी में, आज आप उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आए हैं और माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिल करके। अब अम्बेडकर नगर की भौगोलिक की स्थिति ये है हमारे बिरादरी की कि यहाँ तकरीबन 84 गांव का कहा, हम लोगों के बुजुर्गों ने कहा था कि ये 84 गांव का एक मंडल था, जो बिरादरी का मंडल था। अगर कोई भी इसमें कोई मसला होता था तो ये 84 गांव के लोग, बिरादरी के लोग, अकबरपुर अम्बेडकर नगर के जो ज़िला बना है, वहाँ हमारी एक निजी ज़मीन है बिरादरियों के नाम से, वहाँ मदरसा भी कायम है, मस्जिद भी कायम है, वहाँ लोगों का पंचायत होता था। और किसी भी मसाइल पर अगर कोई बात होती थी तो वहाँ उस मसाइल पर लोग आपस में रूबरू होते थे और उस मसले का हल निकलता था। और इतने अनुशासित थे कि अगर उस वक्त जिसको चौधरी बना दिया जाता था, उस दिन का, जिस दिन ये पंचायत हुआ करती थी, तो उसके फैसले को सभी मानते थे। वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, चौधरी बना दिया तो उसकी बात मानी जाएगी। और चौधरी भी जो बनता था बहुत नपी तुली और बहुत इंसाफ पसंद फैसला करता था। तो हमारे यहाँ 84 गांव का है और हर गांव में लगभग 200-250 घर कहीं है, कहीं 300 घर है, कहीं 50 घर है। अच्छी खासी पॉपुलेशन है। अम्बेडकर नगर ज़िले में कम से कम 20,000 से ऊपर हो जाएगा तकरीबन ये हमारी आबादी। और वोट जिसको कहते हैं, आज वोट का पॉलिटिक्स चल रहा है। तो अच्छा इस बात की है कि पहले तो लोग उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन अब हर घर से बच्चे पढ़ लिख करके, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, कोई ग्रेजुएट है, तो कोई आईटी किया हुआ, आईआईटी किया, एमबीबीएस किया हुआ, कोई लड़का इंजीनियर में पोस्टेड है, तो कोई डॉक्टर पोस्टेड है, कोई वार्ड बॉय का काम कर रहा है। इस तरह कोई टीचर, तमाम बच्चे टीचर हैं प्राइमरी स्कूलों में। तो तरक्की बड़ी तेज़ी से हमारे बिरादरी के लोग कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि एजुकेशन मस्ट, एजुकेशन जो उन लोगों ने अपनाया, उनके समझ में जो बात आई नई जनरेशन कि हम पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, इस टेक्निक को उन्होंने अपनाया और लोग पढ़ रहे हैं। अभिभावक जो हैं, उनके गार्जियन जो हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं। एक रोटी कम खा रहे हैं लेकिन पढ़ा रहे हैं, फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं लेकिन पढ़ा रहे हैं अपने बच्चियों को। तमाम बच्चियाँ टीचर हैं, तमाम बच्चियाँ डॉक्टर हैं। तो इससे हम संतुष्ट हैं कि हमारी जो जनरेशन आ रही है ये आगे डेवलप कर रही है। तो ये है गोलबाग अम्बेडकर नगर। देखो, मैंने अभी जैसा आपको बताया था कि ये हमारे लिए ज्ञान का खजाना है, यानी कि एक उम्र का तजुर्बा है इनके पास। अभी हमारे बुज़ुर्ग इन्होंने बताया कि 84 गांव का एक संगठन था, इनके जब टाइम था, शुरुआत थी, 84 गांव का एक ऐसा संगठन था जिसमें
एक आदमी जो चौधरी होता था, जो फैसला कर देता था, वो सर्वमान्य होता था। और आज मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बिखराव आया होगा इस चीज़ में, क्योंकि नई जनरेशन चल रही है तो, लेकिन तरक्की की है। जैसा कि अभी भी इन्होंने बताया कि तरक्की बहुत हुई है हमारे समाज में, एजुकेशन की तरफ लोग गए हैं। अच्छा, एक सवाल देखो मेरे मन में आया है कि जैसे कि मान लो उस टाइम पे 84 गाँव के चौधरी हुआ करते थे, तो क्या अब भी वो चौधरात कायम है या कुछ बिखरा हुआ है? नहीं, कोई चौधरी तब भी नहीं थे, कोई चौधरी आज भी नहीं है। उस दिन के लिए चौधरी बनाया जाता है। अच्छा, उस दिन के लिए बनाया था, एक दिन के लिए? एक दिन के लिए किसी को अगुआ बना दिया जाता था, वो जजमेंट करता था और वो कोई भी हो सकता था। अच्छा अच्छा। वहाँ सामूहिक रूप से जिसको जो बता दिया जाता था होता। और बिखराव की जहाँ तक बात है, खास करके देखिए हर घर में भाई भाई से नहीं पड़ती है थोड़ी देर के लिए, तो ये टूट-फूट चीज़ें होती रहती हैं, हर समाज में है। लेकिन जहाँ बिरादरी का मसला आता है कि हमें एकजुट होकर ताकत दिखानी, वहाँ सारे बिरादरी जो है एकजुट हो करके और जा करके अपनी ताकत दिखाते हैं। और इंशाल्लाह कोशिश भी यही है कि हमारे बिरादरी सब संगठित हो जाए, पढ़ें, संगठित हो जाए और आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। तो मतलब कहने का ये है कि इनका एक मैसेज है कि पढ़ो और आगे बढ़ो और संगठित रहो, यानी कि एकता में शक्ति है। यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो जहाँ एकता होगी वहाँ ऑटोमेटिक शक्ति होगी। और इनके यहाँ पर मतलब जो पूरब में है वो सदर चुन लिया जाता है, जो सदर चुन लिया जाता है उसी का फैसला मान्य होता है। तो बहुत अच्छा लगा आज हमें इनसे मिलकर, और जैसा हमारे मन में विचार था कि ये अपना तजुर्बा हमें बताएंगे, काफ़ी जानकारी इन्होंने दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना 2 लाइन का एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, शेर है। और बिरादरी के पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं, उन तक ये मेरा संदेश। मैं एक कतरा हूँ, मेरा वजूद तो है। मैं एक कतरा हूँ, मेरा वजूद तो है। समंदर लाख हो लेकिन मेरी तलाश में। अगर हम इस चीज़ को लेकर के चलेंगे कि हम तादाद में भले कम हों, लेकिन अगर हमारे हौसले बुलंद होंगे तो लोग हमको तलाशते हुए यहाँ तक आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिशियन, और चूँकि हम लोगों को अब पॉलिटिक्स की तरफ भी कदम बढ़ाना है, और नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे बिरादरियों का कोई पूछने वाला नहीं है। वोट ले करके लोग इस्तेमाल करेंगे और दूध में मक्खी की तरह निकाल के चूस के फेंक देंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप जैसे युवा पीढ़ी को, हमने शुरू में जब आपसे हमारी बात चालू हुई तो मैंने कहा कि आप जैसे बच्चों को हमें आगे बढ़ाना। हमने कभी नहीं कहा कि हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा, हमने कहा कि हमारे बिरादरी का कोई बच्चा जो टैलेंटेड है उसको आगे बढ़ाना है, और उसको जिस प्रोफेशन में वो जाना चाहे, राजनीति में जाना चाहता है राजनीति में जाओ। राजनीति हमारी ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों को पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी तो करें ही, लेकिन जो लड़के बेरोज़गार हैं, नहीं नौकरी कर रहे हैं, वो राजनीति में अपना किस्मत आजमाएं। ये मेरा संदेश। देखो बहुत अच्छी बात बताई है कि इन्होंने कहा है कि हमें देखो नौकरी, पढ़ाई से जो हम नौकरी करें वो तो हमें करनी चाहिए, लेकिन उनमें से किसी एक को राजनीति में भी आना चाहिए। एक लीडरशिप की भी ज़रूरत है, यानी कि राजनीति में भी हमारी हिस्सेदारी होना ज़रूरी है। समाज में लीडर की भी आवश्यकता होती है और हमें एकजुट होकर कोई चुनाव भी लड़ना चाहिए। अक्सर एक समस्या आती है सबके सामने कि एक गांव है जहां से प्रधान लड़ रहे हैं, 2 तो 3 प्रत्याशी लड़ बैठते हैं, उसका खामियाजा ये होता है कि उनमें से सारे हार जाते हैं और दूसरा समुदाय का आदमी जीत जाता है। ये भी एक मेन प्रॉब्लम है समाज की। तो ये चीज़ भी ख़त्म करें। जैसे अभी भी इन्होंने बताया कि 84 गाँव के सदर, 84 गाँव का एक संगठन था, उसमें कोई भी एक सदस्य चुन लिया जाता था, सब उसको फॉलो करते थे। इसी तरीके से सभी को चाहिए, जहाँ जहाँ भी हमारा समाज है पूरे हिंदुस्तान में, कि कोई गांव, शहर, कस्बा हो तो एक को चुन लो, और एक को चुनने के बाद उसी को अपना कैंडिडेट मान लेना चाहिए।